आज मैं एक बहुत ख़ास विषय पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे विश्वासी बहनों और भाइयों ने हमारे कॉल सेंटर पे हमारी टीम को मैसेज किए और कहा कि अपोस्टल जी तक हमारा संदेश पहुँचाइए। और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स भी किए हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी छोड़ा है कि मैं इस विषय पर ख़ास संदेश बनाऊँ। मेरा आज का संदेश है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ओवर एक्टिवेटेड हो चुके हैं। उनके बच्चे, यहाँ तक कि बड़े बुज़ुर्ग, माँ बाप, हर तरह का व्यक्ति सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग इसे ओवर यूज़ कर रहे हैं। देखो, इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसे ज़्यादा ओवर यूज़ करना गलत बात है। एक गाड़ी को जब आप ओवर स्पीड पे चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। कोई भी चीज़ को आप ओवर खाओगे, ओवर इस्तेमाल करोगे, ओवर अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो वो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट होगा, आपका नुकसान ही करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन, आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, लेकिन सही पर्पस के लिए, सही मकसद के लिए। कई बार क्या होता है, लोग अपना फ़ोन उठाते हैं, वो फ़ोन उठाने से पहले सोचते हैं चलो आज फेसबुक चेक करते हैं, यूट्यूब चेक करते हैं कि अपोस्टल रमन हंस जी ने आज का मैसेज क्या दिया है, या उन्होंने आज यूट्यूब फेसबुक पे क्या डाला है, या उन्होंने कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छी चीज़ देखनी होती है। तो क्या होता है, फ़ोन उठाते ही वो जैसे ही फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब को देखना शुरू करते हैं, वो ये भूल ही जाते हैं कि उन्होंने फ़ोन किस काम के लिए उठाया था। कहने का मतलब है कि फ़ोन, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको हैप्नोटाइज कर रहा है, आपको गुलाम बना रहा है, आपको एडिक्टेड बना रहा है। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको उनकी आदत पड़ जाती है, वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो नशा करे बिना रात को नींद भी नहीं आती है। एक मोबाइल फ़ोन, आज सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों के लिए इसी तरह नशे की तरह एडिक्शन बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग तो फ़ोन को अपनी छाती के ऊपर रख के रात को सोते हैं। बहुत सारे लोग अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। बहुत सारे लोग तो फ़ोन को बार बार चेक करते हैं कि फ़ोन पे मैसेज क्या आया। कई बार तो मैसेज भी नहीं आया होता, ऐसे स्क्रीन कभी कभी लाइट दे देती है तो एकदम से ऐसे उठ के बैठ जाते हैं जैसे कोई बड़ा ख़ास संदेश आया है। इन सारी बातों से लगता है कि आपको फ़ोन का डिप्रेशन हो चुका है, आप इसके एडिक्टेड हो रहे हैं। आपको पता, हमारे देश में बहुत सारी परसेंटेज के लोग जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन के वजह से, इंटरनेट की वजह से, ओवर यूज़ करने की वजह से बीमार हो रहे हैं। आपको पता, जब फ़ोन आया ही आया था तो फ़ोन को सबसे पहले मैसेज के लिए यूज़ किया जाता था। सिंपल फ़ोन होते थे, स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल फ़ोन होते थे। उन सिंपल फ़ोन को हम सिर्फ नंबर लगाने के लिए या कॉल सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक टेक्स्ट मैसेज करके लोगों को हम अपना संदेश पहुंचाते थे। लेकिन उसके बाद, संदेश के बाद फिर इंटरनेट आया। इंटरनेट पे फिर हम व्हाट्सएप यूज़ करने लगे, ईमेल्स यूज़ करने लगे, डाटा भेजने लगे ईमेल्स के थ्रू, फ़ोटोग्राफ्स भेजने लगे। उसके बाद फिर आया वीडियो कॉल, फिर वीडियो कॉल पे बात होने लगी। पहले 2G आया, 3G आया, फिर अब 4G आया, अब 4G के बाद 5G भी आने के लिए जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, 5G की रिपोर्ट इतनी बैड है कि अगर लोग 5G शुरू करेंगे तो कम्प्लीटली उनका बॉडी जो है, उसका ताकत, उसका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। 5G आपके शरीर को खोखला कर देगा, आपकी सुनने की, आपकी बोलने की, आपकी सोचने की, आपकी मेमोरी की सामर्थ्य कम होती जाएगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। बहुत सारी बहनों को तो मैंने देखा है, मोबाइल फ़ोन पे ऐसे बैठी रहती हैं, आँख भी नहीं झपकती हैं। बहुत सारे भाई, बच्चे हमारे ऐसे फ़ोन को देखते हैं जैसे कि उनको एडिक्शन हो चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ 2-3 साल बाद देखना, आप जब थोड़े बुज़ुर्ग हो जाएंगे, अभी आप यंग हैं, तो आपकी ये वाली साइडें जो है इतनी दर्द होगी यहाँ पे, आपकी ये पीछे से मुंडी जो है, गर्दन इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि आप इसको ज़्यादा देर उठाकर चल नहीं सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना गलत नहीं है, ओवर यूज़ करना ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बीमारियों का घर है, आपकी मेमोरी बिल्कुल कम हो चुकी है। आपको पता है, जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उनको पूछ लेना आप,
जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं आप उनको पूछ लेना, कोई मुझे 10 नंबर आप ऐसे बोल के बता दो, वो आपको बता नहीं पाएंगे। मेमोरी इतनी कम हो चुकी है। पहले एक समय होता था पूरे रिश्तेदारों के नंबर ऐसे ही याद होते थे। एक वक्त होता था हर रिश्तेदार का नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस तक पता होता था। आजकल सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। आपका जीवन कंप्लीटली आपके दिमाग पर नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है। ये इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये टेक्नोलॉजी आपको सहूलतें तो दे रही है, लेकिन आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इसने ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। इसलिए ओवर यूज़ ना करें, फ़ोन का रॉन्ग इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे बच्चे आज पबजी गेम खेल रहे हैं, कैंडी क्रश गेम खेल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो खेल खेल के अपने जीवन का वक्त ख़राब कर रहे हैं। आपको पता है आपके जीवन से एक एक दिन जो कम हो रहा है, आपकी लाइफ छोटी हो रही है, आपकी ज़िंदगी कमज़ोर हो रही है। बहुत सारे लोग इंटरनेट के, सोशल मीडिया के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो वीडियो गेम पे ही अपने जीवन का ज़्यादा समय बिता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन का मकसद क्या है। आप 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, एक एक दिन अगर आप बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठकर, टीवी के आगे बैठकर ख़राब कर रहे हो, तो आप ये मत कहना कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, आप नष्ट की तरफ, अंधकार की तरफ जा रहे हो। आप अपने जीवन के रियल मकसद को भूल चुके हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए इस संसार में भेजा है। आपने अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, आपने अपने दोस्तों के साथ, आपने स्कूल में पढ़ते वक्त क्या अपने जीवन में अपने अंदर निर्णय लिया था कि अपने जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, वो सब आपके अंदर से निकल चुका है। इस फ़ोन ने आपको एडिक्टेड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे जो पबजी गेम खेलते हैं, अपने माँ बाप को तो कभी आप जी कह के नहीं बुलाते होंगे, लेकिन गेम को भी इज्जत देते हैं, उसको भी पबजी कहते हैं। पबजी खेल खेल के आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। क्या आप जानते हैं? पबजी गेम खेल खेल के आप एडिक्टेड हो चुके हैं। रात के 3-3 बजे जब प्रार्थना करने का समय होता है, जब बाइबल पढ़ने का समय होता है, जब आपके जीवन में अपने जीवन की निर्णय, फैसले करने का वक्त होता है, फ़ोन आपको उस वक़्त अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। पौलुस कहता है कोई चीज़ हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज शैतान आपको मोबाइल और सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर से दूर कर रहा है। भूल जाइए उन चीज़ों को जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान दें। सोशल मीडिया को यूज़ करें, लेकिन इतना यूज़ ना करें कि ये आपको बीमार कर दे। आपकी उम्र कम होती जा रही है। एक वक्त था कि लोगों के अंदर जान, ताकत होती थी। 100 साल तक भी लोगों को कुछ नहीं होता था। पहले आदम की उम्र 930 साल की थी, लेकिन आज के आदम की उम्र 30 साल भी नहीं रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टेक्नोलॉजी ने, डेवलपमेंट ने आपको इतना स्पॉइल कर दिया, आपको इतना नाजुक कर दिया कि आप 10 किलो वज़न भी नहीं उठा सकते हो। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो मैं वीडियो गेम नहीं खेलता था। उस वक़्त स्मार्टफ़ोन की फैसिलिटी मेरे पास नहीं थी। उस वक़्त हम गुल्ली डंडा खेलते थे, हम हाइड एंड सीक, लुकन छिपन खेलते थे। वो खेलें खेलते थे जिससे हमारा शरीर मजबूत होता था। ऊंची ऊंची जगहों से छलांग लगाना, पानी में और मिट्टी में खेलना, ऐसी ऐसी अच्छी जगहों पर हम खेलते थे जिससे हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता था। परमेश्वर का वचन आपको नैतिक और अनैतिक चीज़ें दोनों बताता है और वो इनकरेज करता है कि आप नैतिक चीज़ों में, आप विजडम में, बुद्धिमानी में बढ़ें, मूर्खता में नहीं, बल्कि परमेश्वर के जैसा स्वभाव लेकर चलें। तो आप हर मकाम पर स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। आज लोगों के आईलेट्स के नंबर क्यों कम आते हैं, आज बैंड क्यों कम आते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप सोशल मीडिया पे बिज़ी हो चुके हैं। हर एक दूसरे बच्चे को, हर एक दूसरे व्यक्ति को चश्मा लग चुका है, क्योंकि उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ कर करके उन्होंने अपनी आँखों को कमज़ोर कर दिया है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चश्मा नहीं लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को चश्मा लगता है वो पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। अगर आप अपनी आंखों को रॉन्ग यूज़ करते हैं, चश्मा लग चुका है, तो ये एक घाटे की, एक लॉस की बात है। इसलिए आप सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर आएँ, रियल ज़िंदगी में आएँ। जो बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, क्या मज़ा आता है आपको पबजी गेम खेल कर? क्या आप जो गोलियां चलाते हैं उसमें आप बड़े बड़े जंप मारते हैं, आप बहुत बड़े अपने आप को सूरवीर समझते हैं कि मैं जीत गया, मैंने ये वाला विज़न अचीव कर लिया, मैंने ये गोल अचीव कर लिया? सच बता रहा हूँ, आप अपने जीवन का रियल गोल खो चुके हो। पबजी गेम में आप मिशन को पूरा कर चुके हो, लेकिन रियल लाइफ में आप अपने मिशन को खो चुके हो। अपने जीवन में करना क्या है, उस चीज़ से आप भाग चुके हो। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको चेतावनी दे रहा है, जितने बच्चे हैं सबको चेतावनी दे रहा है कि मुड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। किस वक्त से गुजर रहे हो आप याद रखो। परमेश्वर आपको कहता है निकलो इन गेम्स को। ये गेम्स आपको ऐसा बना देगी कि आप एक पानी का गिलास उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आपकी वीकनेस, आपकी इम्यूनिटी, आपकी मेमोरी पूरी तरह से ये ख़त्म कर देगी। जब मैं छोटा था, मुझे चर्च जाने का शौक़ था। वहाँ पर जाकर कारपेट बिछाता था, पोछे लगाता था, साउंड सिस्टम लगाता था। लोगों में अपनी गाड़ी लेकर लोगों को मैं अपनी गाड़ी में उठा के चर्च लेके आता था। मेरे शौक़, मेरे हॉबीज़ इतने अलग थे दूसरों से कि परमेश्वर ने आज मुझे उन शौक़ की वजह से, उस सेवा की वजह से ब्लेस किया है। आज पूरी दुनिया में लाखों लोग इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना। परमेश्वर ने देखा कि मेरे शौक़, मेरी डिज़ायर कैसी है। आज जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अपने माँ बाप को तंग मत करो, उन्हें टॉर्चर मत करो। अगर कोई मोबाइल फ़ोन ना मिले तो आप कहते हो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं जहर खा लूँगा, मैं गैस कर लूँगा, मैं बिजली से लग जाऊँगा। मुझे ऐसे मैसेज आए, बहुत सारी बहनों ने मुझे बताया, मुझे इस तरह के मैसेज आए। बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजकर बताया, अपोस्टल जी हमारे घर की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि बच्चे बोलते हैं अगर मोबाइल फ़ोन नहीं दोगे तो हम रोटी नहीं खाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। क्या आप परमेश्वर की क्रिएशन हैं? क्या आप क्रिश्चियन बच्चे हो? स्टीफन भी एक जवान लड़का था, तिमोथियस भी एक जवान लड़का था, दाऊद एक जवान लड़का था जब उसने गोलियत को मारा था। आज आप क्या कर रहे हैं? आपके हिसाब, आपकी अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर के सामने बिल्कुल नंगी हो चुकी है, परमेश्वर के सामने बिल्कुल ऐसे बिना पक्षपात के पड़ी हुई है। आपको परमेश्वर जब अकाउंट करेगा, सोचिए आप परमेश्वर को क्या हिसाब दोगे। आज खड़े हो जाओ, छोड़ो इस मोबाइल फ़ोन को, छोड़ो इस इंटरनेट को। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो 5G इंटरनेट आ रहा है, कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने रिसर्च किया है कि जहाँ पर 5G इंटरनेट के टावर खड़े किए गए हैं, इंटरनेट चालू किया गया, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, पक्षी मर गए। इतना ज़बरदस्त वो नेट है, इतना पावरफुल वो नेट है कि वो आपके शरीर की ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। समझें, मुड़ें। इसलिए आज मैं बच्चों की बात नहीं, मैं बड़ों की बात भी कर रहा हूँ। बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी पबजी गेम खेल रहे हैं। असल में लोग क्यों हैप्चुअल हो चुके हैं, क्यों इस चीज़ के आदी हो चुके हैं? क्योंकि इन गेम्स में एक मिशन दिया होता है, एक विज़न दिया होता है। क्या होता है उसमें कि आपने ये वाला गोल अचीव करना है। और दूसरी खासियत इसमें ये होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे खेल सकते हो। आप इंटरनेट के थ्रू कहीं भी आपका दोस्त हो, आप वहीं से इन गेम्स को खेल सकते हैं। इसकी वजह से लोग इसके पीछे ज़्यादा पागल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मैं आपको एरिया बता सकता हूँ जहाँ पर लोग इन गेम्स की वजह से पागल हो चुके हैं। पागल गुजरात में, अब्रॉड में, हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, अलग अलग जगह पर लोग पबजी गेम की वजह से मेंटली पागल हो चुके हैं। प्रियो, बचो 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 बचो, प्लीज़ बचो। इन चीज़ों से बाहर आओ, अपने जीवन के असल मकसद को समझो। अगर बनना है, अगर कुछ मिशन अचीव करना है तो डॉक्टर बने, जिससे कि आप दूसरों का जीवन बचा सकें। पास्टर बने, यीशु का सुसमाचार सुनाएं। एवेंजलिस्ट बने, वर्शिपर बने, गिटार, हारमोनियम, कीबोर्ड सीखें, तबला सीखें, ड्रम सीखें। अगर कुछ सीखना है अच्छा सीखें, जिससे आपका शरीर भी, आपका तन मन, आपका स्पिरिट, आपका ध्यान भी अच्छी जगह पर लगे।
ये गेम्स आपके रियल लाइफ को, रियल विज़न को ख़त्म कर देंगी। 5G इंटरनेट जिस दिन आ जाएगा, आप ये सोचना बंद कर दो कि आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम लाइफ सर्वाइव कर पाओगे। नहीं, आपका जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। आप देखो, जब एक मैसेज जाता था तो हम कितने तंदुरुस्त थे। उसके बाद एक मेल जाने लगा, वीडियो पे बात होने लगा, धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो देखो क्या हाल हो गया। आज मेमोरी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी लोगों की। बच्चों का पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है। किसी को बोलो बाइबल लो, वो बोलेंगे नहीं। मोबाइल लो तो बड़े आराम से पकड़ लेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो पास्टर्स हैं, जो वर्शिपर हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो भी इन चीज़ों के पीछे हैप्रोटाइज हो रहे हैं। पवित्र बाइबल इस विषय के बारे में क्या सिखाता है? आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जितने भी पबजी खेलते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे ओवर यूज़ करते हैं इंटरनेट, उनको मैं सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एडिफाई करता है ये गेम, ये इंटरनेट मुझे बहुत कुछ सिखाता है, मुझे बिल्डअप करता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चीज़ों के लिए आपको लाभ होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान कभी बिल्डअप नहीं करेगा। ये आपके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ों को कभी बिल्डअप नहीं करेगा। आपको पता, जब एक बच्चा वीडियो गेम खेलता है, वो गाड़ी चलाता है, तो वो गाड़ी चलाते वक्त इनोसेंट लोगों को भी मार देता है। एक दिन मैं किसी घर में चला गया, वहाँ पे एक बच्चा बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। तो मैंने बोला, बेटा क्या कर रहे हो? बोला, सर मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। उसने कहा, अपोस्टल जी देखो कितनी अच्छी गेम है ये। मैंने कहा, क्या गेम है? देखो मैं ये देखो दुश्मनों को मार रहा हूँ, मैं एनिमीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने देखा वो क्या कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा है वीडियो गेम में, और वहाँ पर कुछ रोड के ऊपर इनोसेंट लोग जा रहे हैं, तो वो उनको भी मार रहा है नीचे और बड़ा खुश हो रहा है। आपको पता है ये गेम आपके बच्चे को इंस्पायर कर रही है कि लोगों को मारना, इनोसेंट लोगों को मारना गलत बात नहीं है। क्योंकि जो गेम वो खेल रहा है, जो एक्टिविटी उस गेम में वो कर रहा है, वो एक्टिविटी के द्वारा उसके मन पर भी प्रभाव हो रहा है। उसका मन तैयार हो रहा है, उसके अंदर मॉरल और इमॉरल नाम की चीज़ों का मतलब ख़त्म हो रहा है। डिसीजन पावर नहीं वो ले पाएगा। इसलिए ये वीडियो गेम आपको एडिफाई नहीं कर रहा है, आपको ये कमज़ोर कर रहा है, आपको हैप्रोटाइज कर रहा है, आपको स्पिरिचुअली ये बिल्ड नहीं कर सकता है। स्पिरिचुअली बिल्ड कौन करेगा? परमेश्वर का प्यार, प्रभु का अनुग्रह, पवित्र बाइबल के वचन। प्रार्थना से आपको सुकून मिलेगा, आप डिप्रेशन लेस होंगे। दूसरा कारण, एक वचन बाइबल से पढ़ना चाहता हूं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, वहाँ लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब मेरी उन्नति के लिए नहीं। ध्यान रखें, यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, सब वस्तुएं मेरे लिए बेनिफिशियल उचित है, लेकिन मेरे लाभ की नहीं है। कहीं ना कहीं आप जब ओवर यूज़ करते हैं चीज़ों को, तो वो आपके नुकसान के लिए है। दूसरा वर्स मैं इसी क्वेश्चन के लिए ऐड करना चाहता हूँ, गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन से। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वर्ण प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आज आप गुलाम हो रहे हैं इंटरनेट के। जब इंटरनेट नहीं होता ना आपके पास, जब इंटरनेट पैक ख़त्म होता है, तो वो घड़ी देखने वाली होती है, वो वक्त देखने वाला, बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। ऐसे लोग सोचते हैं मेरी सांस बंद हो जाए पर इंटरनेट ना बंद हो। इंटरनेट के इतने अब आदी हो चुके हैं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। बहुत सारे तो छोटे ऐसे बच्चे हैं कि उनको जब तक मोबाइल ना दो वो खाना नहीं खाते हैं। अरे भाई, फ्यूचर क्या होने वाला देखो, फाउंडेशन ऐसी है तो भविष्य कैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन, वीडियो गेम खेलने से आप अपनी इच्छा को पूरा करते हो या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो? बताइए, जब आप वीडियो गेम खेलते हो, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो या अपनी? इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ
लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, प्राण से, शक्ति से और सारी बुद्धि से प्रेम कर। अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है? अभी परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप परमेश्वर को पूरे मन से, अपने पूरे ध्यान से प्रेम करें। क्या आप इस वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं? इस वचन के मुताबिक चल रहे हैं? नहीं। अगर आपके जीवन में ये वचन हो तो आप कदे भी इंटरनेट को, वीडियो गेम्स को, आप कदे भी सोशल मीडिया को ओवर यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है लोगों को सोशल मीडिया की कब्ज हो चुकी है, कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, उनका पूरा जीवन ऐसे ब्लॉक हो चुका है। सोशल मीडिया उनके अंदर इस तरह से समा चुका है कि जैसे किसी की सांसें खत्म हो जाए ना तो उसको दबाओ, उसकी छाती दबाओ तो बोलते उसका हार्ट काम करने लग जाता है। जहाँ कोई व्यक्ति समंदर में डूबता हो तो जब उसे बाहर निकाला जाता है, उसे बचाया जाता है, उसे दबाते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है, उसके मुंह से पानी निकलता है, जो पानी उसके अंदर चला गया होता है। लेकिन मैं कहता हूँ जो व्यक्ति सोशल मीडिया में डूब रहा है, जो व्यक्ति सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व, इतना हैबिट उसकी हो चुकी है, अगर आप उसको दबाओगे उसके अंदर से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं कौन कौन से उसके अंदर ऐप्स निकलने शुरू हो जाएंगे। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या वीडियो गेम परमेश्वर को महिमा देता है? कुछ वीडियो गेम्स परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। परमेश्वर को महिमा देने का मतलब क्या है? परमेश्वर अच्छा है, भला है, दया करने वाला, सांसें देने वाला, सूर्य देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। परमेश्वर ने समंदर का पानी, धरती में पानी पीने के लिए बनाया। परमेश्वर ने कितना कुछ बनाया। परमेश्वर को महिमा देना वही योग्य है, वही लायक है, वही काबिल है, वही धन्य है, वही महान है। ये है परमेश्वर को महिमा देना। उसके काबिल कोई नहीं, कोई मूर्ति, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई सेलिब्रिटी परमेश्वर के सामने नहीं है। परमेश्वर ही नंबर 1 है। ये है परमेश्वर को महिमा देना। मैं बताना चाहता हूँ जिस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा उसी चीज़ को ही आप ज़्यादा महिमा देंगे। बहुत सारी वीडियो गेम्स आपको वायलेंट पर्सन बना देती हैं, आपको गुस्से वाला व्यक्ति, आपके अंदर पेशेंस को ख़त्म कर देती हैं। आप हर बात में गुस्सा करते हो। आपके मम्मी पापा आपको समझाते हैं, आप उनको बोलते हो आप मुझसे ज़्यादा समझदार नहीं हो। आपको वायलेंट पर्सन, आप अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर करोगे। आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, सेलिब्रिटी मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोग अपनी लाइफ को फिनिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में इतना संसारिक माल फंस चुका है, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी संसारिक चीज़ें और संसारिक पोजेशन जमा हो चुका है कि उनके अंदर उनको संभालने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन आपके अंदर होगा, वो आपको संभालेगा और कोई गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने किया है कि आपने परमेश्वर को महिमा नहीं देना। वीडियो गेम खेलने से आप प्रभु को ग्लोरीफाई नहीं करोगे, बल्कि उसे डाउन करोगे। वीडियो गेम्स आपको क्या बनाएगी? वायलेंट पर्सन बनाएगी, आपके अंदर विरोधता को पैदा करेगी, गुस्से को पैदा करेगी। इसके साथ एक वचन ऐड करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 31 वचन में कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ओ माय गॉड, कितना अच्छा वचन है। यहाँ पर वो कह रहा है तुम कुछ भी करो, चाहे खाने का काम, चाहे पीने का काम, कुछ भी तुम करते हो उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब आप पबजी खेलते हो और आपके मम्मी पापा आपके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं तो क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन है आपसे। जब चर्च जाने का टाइम होता है, आप वीडियो गेम खेलते हो, आप मोबाइल पे लगे होते हो, आप इंटरनेट को रॉन्ग यूज़ करते हो, क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? इस वचन को फिर आप बाद में पढ़ना और ध्यान देना और इसके मुताबिक चलना। मेरा चौथा क्वेश्चन है, क्या वीडियो गेम, इंटरनेट यूज़ करने से इसका नतीजा आपके लिए क्या होगा? क्या होगा इसका परिणाम आपकी लाइफ में? मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो गेम्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको अपना गुलाम बना रही हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप मसीह में आज़ाद हो, आप मसीह में स्वतंत्र हो। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना, इस संसार में ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं और गेम्स खेलते हैं, पबजी जैसी और दूसरी गेम्स खेलते हैं। बुज़ुर्ग लोग भी, हद हो गई।
अगर बुज़ुर्ग लोग जो दूसरों के लिए आदर्श हैं वही वीडियो गेम खेलेंगे तो बच्चे तो खेलेंगे ही खेलेंगे। इसलिए इन चीज़ों से अपनी लाइफ को दूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दो या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो, यूज़ करो लेकिन लिमिटेड। प्रेज़ गॉड, लिमिटेड यूज़ करो, परमेश्वर की महिमा होगी। इसके साथ मैं वचन ऐड करना चाहता हूँ इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन से। वहाँ पर लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप लोग वीडियो गेम के लिए नहीं, इंटरनेट को ओवर यूज़ करने के लिए नहीं, आप परमेश्वर के पर्पस के लिए सिरजे गए हैं, उसके मकसद को, उसकी महिमा को, उसके जलाल को प्रकट करने के लिए चुने गए हैं। इसलिए आज सोचें कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, क्या है आपका पर्पस, क्या है आपका मकसद। और मेरा 5वां पॉइंट है कि बहुत सारे लोग अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुके हैं। जैसे इंटरनेट का डाटा ख़त्म होता है उन्हें जैसे घुटन सी होनी शुरू हो जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन उनकी लाइफ से दूर हो जाए उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा मोबाइल के हैबिट हैं कि रात को सोते वक्त सपने में भी उनको अपना मोबाइल फ़ोन ही दिखता रहता है। जैसे ही लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही वो प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, मेरे मोबाइल फ़ोन पे क्या स्पेशल है आज सुबह। वो सबसे पहले यही चीज़ें देखेंगे। हालांकि उनको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, सुबह के लिए प्रभु की तारीफ़ करनी चाहिए। तो वो अपना सेल्फ़ कंट्रोल खो चुके हैं, आदी बन चुके हैं। उनके अंदर, उनके ब्लड में, उनके ब्रेन को ये फ़ोन, ये सोशल मीडिया अटैक कर रहा है, कब्जे में ले रहा है। इसके लिए पवित्र बाइबल का वचन हमें क्या बताता है? 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 25 से 27 वचन में वहाँ लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से अपने आप को मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। आप अपनी लाइफ के लिए, अपने स्पिरिचुअल जीवन के लिए क्या करते हैं? क्या आप सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? वो पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूँ, हवा में नहीं, खुद को पीटता हूँ, अपने आप को वश में लाता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। अगर ये शरीर मुझे राइट की तरफ लेकर जाता है तो मैं इसे मारता हूँ, अगर लेफ़्ट की तरफ लेके जाता है मैं इसे मारता हूँ। मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलता हूँ। अगर आप एक मसीह के पहलवान हैं तो आप संयम रखें, अपने आप को वश में करें, क्योंकि ये संसार तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए भाग रहा है, जो मुकुट ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम उस मुकुट के लिए भाग रहे हैं जो मुकुट कभी भी मुरझाएगा नहीं, अनंत काल का मुकुट है, और वो आपको यीशु मसीह से मिलेगा। मेरा 6वां पॉइंट है, वहाँ पर लिखा है, क्या आप वीडियो गेम खेलकर समय ख़राब कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वीडियो गेम खेलकर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपके माता पिता ने आपको यहाँ पर स्टैंड किया है, आपको सहूलतें दी है? उन्होंने वीडियो गेम खेल करके ये सारा कुछ किया है? नहीं, उन्होंने मेहनत की, क्योंकि वो आपकी केयर करते थे, वो आपसे प्रेम करते थे, उन्होंने आपको अच्छी चीज़ें दी है। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो? आज वीडियो गेम खेल रहे हो। वीडियो गेम खेलकर आप क्या इतिहास रचोगे, कौन सी हिस्ट्री बनाओगे? आप अपने शरीर को ऐसा बना रहे हो कि वो चीज़ों पर कंट्रोल करने वाला नहीं, बल्कि चीज़ें आपके शरीर पर कंट्रोल कर रही है। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं कि आप समय ना ख़राब करें, आप वीडियो गेम खेलकर अपना टाइम ना ख़राब करें। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम को बहुमूल्य समझो। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू आर डूइंग इन दिस टाइम, इट विल बी गो विद यू इन योर फ्यूचर। ध्यान से सुनिए, वो कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, जो मौके, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो समय हैं उनको बहुमूल्य समझो, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो फिर आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय बहुत ख़राब हो चुका है।
इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो। सो हमने इस वचन में पढ़ा है कि आपको समय को समझना है, समय को जानना है, समय को खराब नहीं करना है, क्योंकि समय परमेश्वर का बनाया और दिया हुआ है। इस टाइम को आप समझोगे तो आने वाले डॉक्टर आप होंगे, एडवोकेट, जज आप होंगे, आने वाले पास्टर, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर आप होंगे, आने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पॉलिटिकल, आने वाले समय के सोशल एक्टिविटर, आने वाले टाइम के महान व्यक्ति आप होंगे। अगर आप आज वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आने वाले समय में आप कोई इतिहास नहीं रच सकेंगे, आप अपने फ्यूचर को कुछ नहीं दोगे, आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। हो सकता आप सोचते हो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया। लेकिन ध्यान रखें, अगर सब कुछ आपको मिल चुका है, एक चीज़ की आपको कमी है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उद्धार, साल्वेशन के लिए आपको वर्क करना है, काम करना है, प्रेयर करनी है, चर्च जाना है, एक्टिव होना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। आप चीज़ों पर गुलाम नहीं, आप चीज़ों को गुलाम बनाएंगे, लेकिन चीज़ें आपको गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की अधीनता में हैं, ना कि आप शैतान की चीज़ों के अधीन हैं। इस बात को आप याद रखें। मेरा 7वां पॉइंट है, क्या फिलिपियों की पत्री के अनुसार आप सही चल रहे हैं? क्या आप इस पत्री के वचन के मुताबिक अपने जीवन को ढाल रहे हैं? उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो कहता है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आज एक विश्वासी को, परमेश्वर के बच्चों को इन सारी बातों पर मन लगाने की ज़रूरत है, तो आपकी आने वाली जनरेशन भी ब्लेस होगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है, अगर आप उसके वचन पर चलोगे, आप शैतानी चीज़ों को अपने ऊपर अधिकारी नहीं होने दोगे, तो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, आपको ब्लेस करेगा। मेरा आखिरी पॉइंट, जो 8वां पॉइंट है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। क्या यह मेरे जीवन के मकसद के लिए फ़िट है, सही है? क्या मैं इसे अपने जीवन के मकसद के लिए सही फिट कर रहा हूँ? इसके लिए वचन ऐड करना चाहता हूँ। 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 4 वचन तक ध्यान से सुनना। वहाँ लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कीर्तघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आज आप लोग इन चीज़ों के बारे में, इन लोगों के बारे में देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारे लोग इन लोगों के अंदर घुसते जा रहे हैं, इन लोगों के जैसा चरित्र बनाते जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, आज मेरा संदेश है कि सोशल मीडिया को आप यूज़ करें, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करें। जैसे आप यूट्यूब, इंटरनेट को खोलते हो, तो आप सोचें कि आपने क्यों खोला है, आपने किस काम के लिए खोला है। क्योंकि हमारे दिमाग के 3 पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल, एक उससे एक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। जो नॉर्मल पार्ट होता है वो पार्ट होता है जब आप नॉर्मल स्थिति में होते हैं। लेकिन जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपका एक्टिव पार्ट शुरू हो जाता है। जब आप YouTube को ओपन करते हो तो आपका एक्टिव पार्ट ओपन हो जाता है। जैसे ही आपने कोई फ़िल्म देखी या कोई वीडियो देखी, तो आपका प्रोएक्टिव माइंड शुरू हो जाएगा और वो कहेगा और देख और देख। जैसे बहुत सारे लोग पोर्न फिल्में देखते हैं, गलत फिल्में देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन में हमें मना किया गया है, जो आपके आत्मिक जीवन को, आपके मन को शुद्ध कर देती हैं। जैसे कोई इस तरह की वीडियोस देखता है, सबसे पहले वो क्लिक करेगा, वो वीडियो खुलेगी, उसके मन में और फिर विचार आएगा, इससे आगे क्या करूं, इससे आगे क्या करूं, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। मतलब कि आपका प्रोएक्टिव हिस्सा माइंड का जब शुरू होता है, तो वो आपको इतना उत्साहित करता है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। आप जितना पाप करोगे,
वो पाप से आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, और ज़्यादा आपको पाप करने के लिए आपका माइंड उत्साहित करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे दिल से प्रेम कर। परमेश्वर को जब तुम प्यार करोगे, पूरे मन को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, तो तुम्हारे ऊपर शैतान का कभी भी प्रभाव नहीं होगा। पोर्नोग्राफी के ऊपर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि ये कितनी खतरनाक है और ये कितना ज़्यादा आपको नरक की ओर धकेल रही है, और क्या ये करने से आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आपको स्पिरिचुअली, फिज़िकली आपको क्या नुकसान पहुंचाएगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेरा आज का संदेश यही है कि जितने लोग सोशल मीडिया पे, वीडियो गेम्स में मोर एक्टिवेटेड हैं, प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर हो जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने मम्मी पापा की बात मानें। सपोज़ करें जब आप पिता बनेंगे, फ्यूचर में परमेश्वर आपको अच्छी पत्नी देगा, आपके बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कैसा महसूस होगा। आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि आप वीडियो गेम मत खेलो, आप सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, आप गलत जगहों पे गलत दोस्तों के साथ मत घूमो। आपका जब आपके बच्चे कहना नहीं मानेंगे, आपको कैसा महसूस होगा। क्योंकि एक बाप, एक माँ जानती है कि उसका बच्चा जब मर जाता है, जब उसके बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, तो उस माँ को, उस बाप को कितना दुख होता है। आप बाप बनकर ही, माँ बनकर ही इस दुख को समझ सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिस तन लगियाँ वही जाने। जब आपके शरीर पर, आपके जीवन में ये चीज़ें गुजरेगी, तब भी आपको इनका एक्सपीरियंस होगा। अपने मम्मी पापा का कहना मानें, फ़ोन यूज़ करें, लेकिन जब आपको लग रहा है कि ये फ़ोन मुझे हाइप्नोटाइज़ कर रहा है, उसे छोड़ दें, उसे दूर करें। अगर आप इसकी आदत के गुलाम हो चुके हैं, आपको लगता है कि मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, तो सबसे पहले एक छोटे छोटे पोस्टर बनाएं। उन पोस्टर्स के ऊपर लिखें, आई डोंट वांट टू यूज़ फ़ोन, या ऐसे लिखें कि मुझे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, ये फ़ोन मेरे लिए ख़तरनाक है, ये फ़ोन मेरी नींद ख़राब कर रहा है, ये फ़ोन शैतान का हथियार है, ये फ़ोन मेरे आत्मिक जीवन को ख़त्म कर रहा है। इस तरह के पोस्टर बना के अपने दरवाजे पर, अपने घर पर, जिस कमरे में आप सोते हो वहाँ पर लगा लें। कम से कम जब भी आपका ध्यान उन पोस्टर की तरफ पड़ेगा, आपको मेमोराइज़ होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे फ़ोन कम यूज़ करना है। आप फ़ोन के ऊपर कोशिश करें कि अपने जीवन के छोटे मोटे काम जो फ़ोन के साथ जुड़े हुए हैं, आप वैसे करना सीखें, तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका सोशल मीडिया की आदत कम करने का, गेम्स की आदत कम करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे दोस्तों के साथ संगति करें, चर्च में बिज़ी हो जाएं, अपने पास्टर के साथ बिज़ी हो जाएं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने लग जाएं, कोई ऐसी चीज़ सीखें जो आपके भविष्य के लिए अच्छी हो, जो आपके भविष्य में काम आ सके, तो नेचुरली आपका फ़ोन की तरफ से ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। फ़ोन उन्हीं लोगों के लिए हैवी हो रहा है जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जहाँ जिनके जीवन का कोई पर्पस, मकसद, विज़न नहीं है, फ़ोन उन्हीं का नुकसान कर रहा है। इसलिए आप उन लोगों की संगति करें जो लोग अच्छे हैं, बिज़ी हैं, कुछ सीखें, कुछ लर्न करने की कोशिश करें, ताकि आप इस आदत से छुटकारा पा सकें। सो मेरे प्रियो, आपने आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस संदेश के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे लोग इस हैबिट के शिकार हो चुके हैं और उनका जीवन, जैसे उनकी फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, उनका मसीही जीवन बिल्कुल ही डाउन 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 जा रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे, अपोस्टल जी आपने संदेश तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन कुछ टिप्स बताएं, कुछ हमें तरीके बताएं कि हम कैसे इस चीज़ को अपने जीवन से रिड्यूस करें, किस तरह से हम सोशल मीडिया से, वीडियो गेम से थोड़ा अपने जीवन को दूर रखें। सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे में आप कुछ पोस्टर्स बनाएं जो इनकरेजिंग, मोटिवेशनल हो और जो आपका ध्यान इधर उधर भटकने ना दें। कुछ पोस्टर बनाएं जिनके ऊपर लिखें कि मैं मोबाइल को कम, परमेश्वर को ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन पोस्टर्स के ऊपर लिखें कि फ़ोन मेरे लिए ख़तरनाक है, मैं ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे एक डॉक्टर बनना है,
या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, आप वो लिखें। मुझे मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करना है क्योंकि मुझे एक डॉक्टर, पास्टर, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर या एक एडवोकेट, जो भी आप बनना चाहते हैं वो बनना है। इस तरह के मोटिवेशनल, इस तरह के अच्छे पोस्टर्स आप अपने घर में बना के लगा सकते हैं, ताकि आपका ध्यान जब आप अपने कमरे में बैठे हो तो आपके दिमाग में यही एक क्लिक आता रहे कि मैंने मोबाइल फ़ोन को रिड्यूस करना है, कम यूज़ करना है। ये पहला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आप अपने रोज़ के शेड्यूल बनाएं। सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या करना है, कहाँ जाना है, आपने क्या क्या काम करने हैं। आपका शेड्यूल ऐसा हो कि जिसमें आपका फ़ोन सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही इस्तेमाल हो। अगर आपका डेली शेड्यूल नहीं होगा तो आप सारा दिन फ़ोन पे ही लगे रहेंगे। चौथा पॉइंट है कि आप सोचो कि आपने फ़ोन क्यों उठाया है। कभी कभी लोग बिना वजह फ़ोन उठाते हैं, फिर उसे जेब में डाल लेते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर उसे जेब में डाल लेते हैं। जैसे मेरे पास फ़ोन पड़ा है, उसे ऐसे ही देखते रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, बिना वजह फ़ोन को तंग करते रहते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोन उठाते हो तो एक बार अपने माइंड में रियलाइज़ करें कि आपने इसे क्यों उठाया है, क्या मकसद है फ़ोन उठाने का। जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आप फ़ोन को रॉन्ग यूज़ नहीं करोगे। सपोज़ करो मेरी कोई वीडियो, मिनिस्ट्री के रिलेटेड कोई मैसेज आया, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप अगर फ्री हैं तो आप उसी वक्त उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। एक पर्पस हो गया, एक मकसद हो गया। अगर बिना वजह फजूल बातों में आप फ़ोन यूज़ करते रहेंगे, कभी कुछ खोल के बैठ गए, कभी कुछ खोल के बैठ गए, तो आपका हैबिट, आपका एडिक्शन कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। इसलिए जब भी फ़ोन उठाते हो सोचो कि आपने फ़ोन क्यों उठाया है। पांचवा पॉइंट है कि फ़ालतू के ऐप्स अपने फ़ोन से बिल्कुल बंद कर दें। जिन ऐप्स की आपको ज़रूरत नहीं है या जो ऐप्स डेंजरस हैं, जो आपको ज़्यादा एडिक्टेड कर चुके हैं, उन ऐप्स को डिलीट कर दें। या आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए अगर कोई ज़रूरी ऐप्स यूज़ करना है उसे आप डाउनलोड करें, यूज़ करें। अगर वो ज़्यादा डेली यूज़ होने वाला ऐप नहीं है तो फिर आप उसको डिलीट कर दें। मान लो कि ऐसा ऐप है कि आप उसे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद ही यूज़ करते हो, इतने टाइम बाद ही आपको देखना पड़ता है, तो वो क्यों रखा हुआ है, आप उसकी हैबिट क्यों डाल रहे हो। उसे डिलीट कर दो, जब ज़रूरत होगी डाउनलोड कर लोगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरा 6वां पॉइंट है कि फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर रखें। फ़ोन को हमेशा अपने पास ना रखें, अपनी जेब में ना रखें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, जब भी आप अपने घर में हैं, फ़ोन को थोड़ा साइड पे रखें, ताकि आप अपने मन से, अपने शरीर से ये महसूस कर सकें कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे साइड पे रखें, तब आपको पता चलेगा कि इसे सिर्फ समय पर ही, काम के समय ही यूज़ करना है। 7वां पॉइंट है कि जब भी आप सोशल मीडिया पर कुछ डालते हो तो दोबारा उसे चेक ना करते रहो। सपोज़ करो आपने फेसबुक के ऊपर अपनी कोई फ़ोटो डाली है या कोई वचन बाइबल का डाला है, कुछ भी किया है, तो आप उसे दोबारा चेक ना करो। हर 1 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद आप एक समय लिमिट बनाओ कि मैंने आधे घंटे बाद इसे चेक करना है, 20 मिनट बाद चेक करना है या 1 घंटे बाद चेक करना है। तो इससे आपकी आदत कम होगी। 8वां पॉइंट है कि अपने फ़ोन को बैग में रखो। आपने बहुत सारी बहनों को देखा होगा कि उनका फ़ोन बैग में होता है, वो फ़ोन को अपनी जेब में नहीं रखती हैं। बहुत सारे लोग ये वाली जेब जो दिल के पास पॉकेट होती है उसमें रखते हैं। फ़ोन की वेव्स आपके शरीर के लिए भी डेंजरस हैं और ये आपको हमेशा महसूस कराती रहेगी कि फ़ोन आपके पास है। इसलिए इसे बैग में रखें और कोशिश करें कि आपका फ़ोन रिंग पे लगा हो। ऐसा ना हो कि बैग में हो, किसी का कॉल आए और आपको पता ना चले। इसलिए इसे थोड़ा अपनी बॉडी से दूर रखें। आखिरी पॉइंट, 9वां पॉइंट है कि सोने के समय सिर्फ सोएं और खाने के वक्त सिर्फ खाएं। प्रार्थना के वक्त प्रार्थना, बाइबल के वक्त बाइबल। हर वक्त आप किसी भी काम में फ़ोन को मत इन्वॉल्व करो, जिससे कि आपकी हैबिट कम होगी। और सबसे बड़ा आखिरी पॉइंट, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके जीवन में होगी, आप हर एक चीज़ पर जयवंत होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। मसीह यीशु में हम हर चीज़ पर जयवंत और जयवंत से भी बढ़कर हैं। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने बच्चे, जितने बहन भाई, जितने नौजवान मुझे देख रहे हैं, आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। ये आपके शरीर के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत डेंजरस है। यीशु मसीह के वचन में बढ़ें और फ़ोन की इन बैड हैबिट्स से आप बाहर निकलें
और परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करेगा। मेरी प्रार्थना है आपके साथ है। आप आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सब सुनने वाले आज बदलें, इनका जीवन बदले। आज का वचन इनके बच्चों को, इनके हृदयों को, परिवार के सारे सदस्यों को बदल दे। ये फ़ोन परमेश्वर सही इस्तेमाल हो, इनका माइंड, इनका शरीर पवित्र आत्मा की अगुवाही में और आपके कंट्रोल में हो। आपने इनको ब्लेस किया, इनको हील किया है, सुकून और सच्ची शांति दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।